हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ। तो आज हम पढ़ेंगे रामायण पाठ में 17वां सर्ग। आइए जानते हैं क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री राम जी तो कोई मामूली इंसान थे नहीं। वे थे श्री हरि नारायण के अवतार, इनके रूप। और आप ये भी जानते होंगे कहीं ना कहीं कि जो हनुमान जी थे, जो महाबली बलशाली हनुमान जी थे, बजरंगबली थे, वो भी कोई मामूली वानर नहीं थे। वो भी स्वयं शिव जी के अवतार थे, शिव जी के रूप थे। तो क्या आपको लगता है कि रामायण में जब रावण का अंत करने के लिए राम जी और उनकी वानर सेनाएं जब जा रही थी, तो क्या सिर्फ यही दोनों महाशक्तिशाली थे? और जितने भी वानर थे, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, बाकी और जितने भी थे, जामवंत जी, क्या ये सब कोई मामूली वानर थे? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि इन सभी के पास क्या शक्तियाँ थी। मतलब ये सब मामूली थे जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मल, वो भी वैसे ही थे, या फिर वो भी किसी न किसी देवता के बेटे थे, अवतार थे, या फिर जो कहिए स्वयं भगवान थे, जो भी हो। तो आइए हम इस पाठ में, इस 17वां सर्ग में इसी बात को, तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि जो भी व्यक्ति या फिर वानर और ऋक्ष जो भी उस रावण के युद्ध के काल में उस युद्ध में शामिल था, क्या वो सब मामूली थे, नॉर्मल थे, या फिर वो सब भी कोई ना कोई देवता ही थे? आइए जानते हैं। 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। वानर यूथपति किसे कह सकते हैं? वे वानर जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, देवताओं के द्वारा उत्पन्न हुए हो, उनके पुत्र हो, महाशक्तिशाली, महाबलवान हो। तो उन सभी की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। आइए जानते हैं। जब भगवान विष्णु, पहले मैं बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप सभी को थोड़ी परेशानी हो सकती है सुनने में, समझने में। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी को मैं अच्छे से समझा सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए थे, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से, सभी देवताओं से कहा, अर्थात जब भगवान विष्णु जी दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, जब वे श्री राम का अवतार लेने वाले थे, उस वक्त ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ है, वे सत्य पे अड़िग रहने वाले हैं, वे सत्य वक्ता होंगे, सत्यवादी होंगे, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। भगवान विष्णु वीर है, बलशाली है, और हम सभी के हितैषी हैं, अच्छा सोचने वाले हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, अर्थात वायु के समान उनका वेग हो, नीतिज्ञ हो, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य, अर्थात भगवान विष्णु की तरह पराक्रमी हो, किसी से परास्त ना होने वाले, किसी से भी ना हारने वाले, किसी से भी हार ना मानने वाले, तरह तरह के उपायों को जानने वाले, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान, सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो, ऐसे पुत्रों को जन्म दो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग जब श्री राम जी पृथ्वी पर जाएंगे और रावण से युद्ध करेंगे, तो उस समय के लिए, उनकी सहायता करने के लिए तुम लोग ऐसे ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करो, ऐसे ऐसे पुत्रों का सृजन करो, उनको जन्म दो जो बलवान हो,
इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सके, अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सके, किसी भी रूप को धारण कर सके, माया को जानते हो, शूरवीर हो, बलवान हो, वायु के समान, वायु के जिस प्रकार वायु इतनी तेजी से चलती है उस प्रकार वायु के समान उनका गति हो, उनका वायु वेग हो, वे शास्त्रों को जानने वाले हो, नीतिज्ञ हो, नीतियों को जानने वाले हो, बुद्धिमान हो, विष्णु के समान पराक्रमी हो, जो किसी से परास्त ना हो सके, और सभी प्रकार के माया को, शरीर को, उपायों को जानने वाले हो। इस तरह सभी प्रकार की अस्त्र विद्याओं के गुणों से संपन्न पुत्रों को उत्पन्न करो। ऐसा तो उन्होंने कह दिया। तभी जितनी भी प्रधान अप्सराएं थी, उच्च पदवी वाली अप्सराएं थी, गंधर्व की स्त्रियां थी, यक्षों को, नागों की कन्याओं को, वृक्षों की स्त्रियों को और विद्याधारियों, किन्नरियों तथा वानरों के गर्भ से वानर रूपी अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करो। अर्थात इन सभी को, इन सभी अप्सराओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, इन सभी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सब वानर रूप में, अर्थात वानर के जैसा दिखने वाले पुत्रों को उत्पन्न करो, उनको जन्म दो। मैंने पहले, और फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवंत की, जो जामवंत जी थे, उनकी रचना भी ब्रह्मदेव ने अपने मुख से ही की थी। इसीलिए वो बताते हैं कि मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवंत की सृष्टि कर रखी है, उनकी उत्पत्ति कर दी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, मतलब हाफी आता है ना जम्भाई, जब कभी कभी ऐसे नींद आने वाला होता है तो हल्का हल्का आ जाता है, तो उसी प्रकार जब एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह अपने आप मेरे मुंह से प्रकट हो गया था। जाम्बवंत जी अपने आप ब्रह्मदेव के मुख से प्रकट हुए थे। इसका मतलब तो यह पता चलता है कि जाम्बवंत जी भी कोई मामूली वृक्ष नहीं थे, कोई आम वृक्ष नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र थे। अब उनके मुंह से उत्पन्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनके पुत्र ही हुए ना। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर, यह बताने पर सभी देवताओं ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वानर रूप में ढेर सारे पुत्रों को जन्म दिया। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर, भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। अर्थात वहाँ पे जितने भी स्वर्ग लोक में जितने भी लोग होते हैं, जैसे महात्मा, ऋषि, इतने सारे सब जो तपस्या पहले करते थे, वे सभी तो स्वर्ग ही जाते थे, भगवान के धाम जाते थे। तो उन सभी ने भी, महात्मा, ऋषि, जितने भी सिद्ध पुरुष थे, विद्याधर थे, विद्या को जानने वाले थे, नाग थे, उन सभी ने वन में विचरने वाले, वन में घूमने वाले, जंगलों में रहने वाले वानर और भालुओं के रूप में अपने वीर पुत्रों को जन्म दिया। अब हम जानते हैं कि कौन से देवता का कौन कौन पुत्र है, अर्थात कौन से देवता ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया है। आइए देखते हैं। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। अर्थात बाली जो वानरों के राजा थे, वो देवराज इंद्र के पुत्र थे, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय अर्थात बलिष्ठ थे, शक्तिशाली थे। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। अर्थात सूर्य देव सबसे ज़्यादा तपते हैं ना, आग में जलते रहते हैं, तो सूर्य देव ने सुग्रीव को जन्म दिया, जो बाली के भाई थे। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया। अर्थात बृहस्पति के पुत्र का नाम तार था, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली था, श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन
कुबेर का पुत्र था। जो सबसे ज़्यादा तेजस्वी वानर था गंधमादन, वो कुबेर देव के पुत्र थे। विश्वकर्मा ने नल का नामक महान वानर को जन्म दिया। हमने यह तो पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि नल नील ये दोनों वानरों ने जब समुद्र में पत्थर फेंके तो वे डूबे नहीं, क्योंकि उनको एक महर्षि का श्राप मिला हुआ था कि जब भी वे पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। तो उसमें जो नल नील थे ना, वही नल अग्निदेव के पुत्र हैं। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। जो नल था वो सबसे ज़्यादा पराक्रमी था, तेज भी था, उसका यश भी बहुत अच्छा था। रूप और वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विद को जन्म दिया, अर्थात 2 अश्विनी कुमार थे। हमने यह तो सुना ही होगा कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं और उनमें से 2 अश्विनी कुमार होते हैं। तो वे दोनों अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विद दोनों को जन्म दिया था। वरुण देव ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया, अर्थात उनको जन्म दिया। महाबली प्रजयन ने सरभ को जन्म दिया था। ये सभी देवताओं के पुत्रों का नाम बताया जा रहा है, जो वानर रूप में अपने पुत्रों को उत्पन्न किए थे, जन्म दिए थे और उनको पृथ्वी पर भेजे थे राम जी की सहायता करने के लिए वानर रूप में। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे, अर्थात ये तो हमें पता ही है कि पवन पुत्र हनुमान कहते हैं और वे वायुदेव के पुत्र थे। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं ना कि सिर्फ हनुमान जी वायुदेव के पुत्र थे, बाकी सब कौन से देवता के पुत्र थे ये तो आप लोग को नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, तो एक बार फिर से जान लीजिए। मुझे तो ये सब नहीं पता था, मुझे तो आज ही पता चला है ये बुक पढ़कर, ये पुस्तक को पढ़कर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी बताया जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे है कि नहीं? बस इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं रामायण पुस्तक तो पढ़ती ही हूँ, क्यों ना मैं आप सभी को भी बताऊँ और आप सभी भी सुन लें। इससे आप सभी को भी तो फ़ायदा हो जाएगा ना, जो बातें हम लोग को पता नहीं थी वो भी तो पता चल रही है। इसीलिए आप लोग सुना करें, आप लोग सुनते ही नहीं हैं और ऊपर से सुनते भी है तो एकदम सुनते ही छोड़ के भाग जाते हैं, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियो आने वाली वीडियो कैसे पता चलेगी। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे लाइक करो सब्सक्राइब करो, आप मेरी सारी वीडियो सुन लीजिए। मैंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा कि हाँ भाई मेरी वीडियोस को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन ये बात ऐसी है, ये सब तो आप भी जानते होंगे कि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो दूसरों तक कैसे पहुँचेगी। मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत क्या पूरे विश्व में ये वीडियो जाने, सभी लोग समझे, रामायण को पढ़े, हमारे ग्रंथ को पढ़े, सभी लोग समझे जाने। इस कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ चुका है, लोग इतने गलत आचरण कर रहे हैं। तो मैंने बस ये सोचा कि क्यों ना सभी को धर्म के मार्ग से जोड़ा जाए। लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते, आप लोग खुद देखते और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। अब आप लोग लाइक ही नहीं करोगे तो दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचेगी ये वीडियो, कैसे सबका कल्याण होगा, कैसे लोग जानेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे आप लोग को आने वाली वीडियो के बारे में पता नहीं चलता है कि मैंने दूसरा वीडियो डाला भी है या नहीं। बस इतना ही कहना था। कुछ भी गलत कह दिया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। वैसे ठीक है, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। तो हम पहले कहाँ थे, हनुमान जी के विषय में। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, अर्थात कठोर था, वज्र के समान मजबूत था। वे तेज में चलने वाले थे और गरुड़ के समान थे। वे गरुड़ के समान तेज और तेजस्वी थे।
सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान। जब हम इतने सारे वानरों के विषय में जाने हैं, उन सभी वानरों में सबसे श्रेष्ठ, उन सभी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और जितने भी शक्तिशाली थे उन सभी में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर कई हजार वानरों की उत्पत्ति की। उन सभी ने हजारों हजार वानरों को जन्म दिया ताकि वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। वे सभी रावण का वध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे सभी वानरों की बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। वे सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। ऋक्ष, वानर और लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए, अर्थात इन सभी जातियों के जो पुत्र थे वे सभी बहुत जल्दी ही उत्पन्न हो गए थे, बहुत जल्दी ही जन्म ले लिए थे। जिस देवता का जैसा रूप था, अर्थात जो देवता जैसा दिखता था, जैसी उसकी शक्ति थी, उसका पराक्रम कितना था, उसी के हिसाब से उनके पुत्र की भी उत्पत्ति हुई। उनके रूप रंग का असर भी, कहते हैं ना कि हमेशा बच्चे अपने माँ बाप पे जाते हैं, वही हुआ है कि जो भी देवता जितने पराक्रमी थे, जैसा उनका रूप था, उसी हिसाब से उनके पुत्र भी वैसे ही दिखते थे, उसी प्रकार पराक्रमी थे और सभी के अलग अलग पुत्र थे। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। जो भी देवता लंगूरों को जन्म दिए थे, अर्थात लंगूरों का जन्म जिन भी देवता से हुआ था, वे सारे लंगूर देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे। कुछ वानर ऋक्ष जाति की माताओं से और कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए थे, अर्थात कुछ जो वानर थे वो ऋक्ष जाति की महिलाओं से, माताओं से, और स्वर्ग में किन्नरियों भी होता है। मुझे नहीं पता कि ये किन्नरियाँ जो किन्नर होती है, मतलब अभी यहाँ पे तो किन्नर हम लोग जानते हैं किन्हें कहते हैं, जो आधा नर आधा मादा होती है, वो भी हमारे लिए भगवान समान है, तो हमें ये तो पता है। लेकिन अब स्वर्गलोक में किस प्रकार का होता है ये मुझे ज्ञात नहीं, तो मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगी। लेकिन इसमें जो किन्नर लोग होती है स्वर्गलोक में, आधे वानर उनसे पैदा हुए थे, उनसे पुत्र थे। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग और किंप पुरुष, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के, सांपों की जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में, अत्यंत खुशी में भरकर सहस्त्रों, हजारों हजार पुत्रों को उत्पन्न किया था। अर्थात वे सभी खुश होकर बहुत सारे पुत्रों को जन्म दिया था। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगल के फल फूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गंधर्व की पत्नियों के गर्भ से इच्छा अनुसार रूप बदलने और बल से युक्त पूरे बलवान और अपनी इच्छा के अनुसार सभी जगह विचरण करने में समर्थ, सभी जगह घूमने फिरने में सामर्थ वानर पुत्र को उत्पन्न हुए थे। अर्थात जितनी भी मुख्य मुख्य अप्सराएं थी, नागकन्याएं थी, गंधर्वों की पत्नी थी, उन सभी के गर्भ से अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने की शक्ति वाले बलवान और अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ घूमने फिरने वाले पुत्रों का जन्म हुआ था, वानर पुत्रों का जन्म हुआ था। वे दर्प और बल में सिंह अर्थात शेर और बाघ के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते थे और पर्वतों को उठाकर लड़ते थे। वे लोग आपस में नहीं कह सकते थे, दुश्मनों से पहाड़ों को, पर्वतों को उठा कर लड़ते थे। वे सभी अपने नाखूनों और दांतों को भी शस्त्र का काम में ले लेते थे।
अर्थात वे सभी अपने नाखूनों और दांतों से भी शस्त्र के समान हथियार बनाकर उसको भी उपयोग में लेते थे। उन सबको इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, वे पर्वतों को भी हिला सकते थे। अर्थात उन सभी वानरों को इतने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था कि वो पर्वतों को भी हिला सकते थे। जो पेड़ स्थिर भाव से स्थिर होकर खड़ा है, वे लोग उसको भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को क्षुब्ध कर सकते थे। उन सभी की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि इतने सारे जो तेजस्वी पुत्र हुए हैं वानर के रूप में, उन सब में कितनी शक्तियां हैं। तो वही बताया जा रहा है कि वे लोग शेर बाघ के समान थे, पत्थरों चट्टानों से प्रहार करते थे, पर्वतों को उठाकर लड़ते थे। उन्हें उनके पास बहुत सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था, पर्वतों को भी हिला देते थे, पेड़ को उखाड़ सकते थे, तोड़ सकते थे, और समुद्र की जो सरिता होती है, जो वेग होता है, उसको भी ध्वस्त कर सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी, अर्थात वे अपने पैरों से पृथ्वी को कुचल सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। हमने तो देखा ही है कि किस प्रकार हनुमान जी उतनी लंबी समुद्र को लांघ गए थे। तो वही बताया जा रहा है कि उनमें समुद्रों को, महासागरों को लांघ देने की शक्ति थी। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों में पकड़ ले और वन में वेग से चलते हुए मतवाले हाथियों को भी बंदी बना ले। इतनी ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ थी। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने ही एक दहाड़ से, एक शेर की जो दहाड़ होती है ना, उससे गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले महाबलशाली वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। इन्हीं सभी को यूथपति कहते हैं और इन सभी की संख्या करोड़ों में थी। वे वानरों के प्रधान, यूथों के भी यूथपति थे, अर्थात वे राजाओं के राजा थे। तो इसमें जो बाली था और सुग्रीव, ये दोनों भाई थे और यही दोनों राजा थे। सारे वानर इन्हीं के अधीन रहते थे। हनुमान जी, जामवंत, नल, नील, सभी प्रकार के वानर इन्हीं के अधीन रहते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय शेर, बाघ और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतु को रौंद डालते थे। उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वे सबको एकदम रौंद देते थे, कुचल सकते थे। वे वानर यूथपति मेघ समूह और पर्वत शिखर के समान विशालकाय, महाबलशाली, महाविद्वान थे। उनका बल भी बहुत महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। उनका जो रंग रूप था वो थोड़ा भयंकर था। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों ने यह सारी पृथ्वी भर गई थी। अर्थात वे सभी इतनी संख्या में उत्पन्न हुए थे, इतनी संख्या में उन्होंने एक साथ जन्म लिया था कि उनसे ही पूरी पृथ्वी भर चुकी थी। तो इसी प्रकार यह श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड का 17वां सर्ग पूरा हुआ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जैसे पहले तो हम लोग बस यही जानते थे ना कि श्री राम जी नारायण के अवतार हैं, हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। लेकिन आज हमने कितना कुछ जाना। आज हमने जाना कि इंद्रदेव के कौन से पुत्र हैं, कौन से, मतलब बाली जो है वो इंद्रदेव का पुत्र है, सुग्रीव सूर्य देव के पुत्र हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के नल देव किनके हैं पिताजी हैं, किनके पुत्र हैं। अर्थात मतलब ये सारे वानर, जितने भी वानर हैं, ये सभी कोई मामूली वानर नहीं थे जो रावण को यूं ही युद्ध में हरा दिए। कहते हैं ना कि कुछ बंदरों की टुकड़ियां आई और रावण को मार के चली गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
बिल्कुल भी नहीं था। रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उन सबको मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया था, इस प्रकार लाखों करोड़ों की संख्या में। और तब जा कर के उन रावण का सॉरी उस नहीं रावण का वध हो पाया था, उनका अंत हो पाया था। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे आपको समझाने में या फिर आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह 17वां सर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद। राधे राधे।